हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? सब कैसे हैं? होप ऑल आर फाइन। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियोस। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारा वीडियोस देखने के लिए। सबको और एक बार मैं स्वागत करता हूं इस चैनल पे। वो वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर एक लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी फील्ड में जो प्रोफेशनल्स काम करते हैं उनका साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम टू द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में ये टॉपिक है। आप किसी भी प्राइवेट कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कहीं भी आप काम करेंगे, वहां पे कुछ ना कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कायदे कानून हम ऐसे बोल सकते हैं, जिसको हर एम्प्लॉय को मानना पड़ता है। मानने में वो अच्छा ग्रो कर सकता है। एक तो कंपनी का नियम मानते हैं, कंपनी का नियम को रिस्पेक्ट करते हैं, और तीसरा हम कैरियर में ग्रो कर सकते हैं। जब वो कंपनी का नियम फॉलो नहीं करेंगे, टर्म्स कायदे कानून नहीं मानेंगे, देन ग्रो करना मुश्किल होता है। सो एनी कंपनी, you wherever you are working, you have to follow the code of conduct। बट ये कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है, उसका बारे में आज का ये वीडियो है। सो गिव योर 5 minutes and understand what is code of conduct। वेरी सिंपल। नंबर वन, आपको समझना है कंपनी का विजन, मिशन एंड कोर वैल्यू क्या है। एवरी कंपनी हैज सम मिशन, एवरी कंपनी हैज सम विजन, एंड एवरी कंपनी हैज सम कोर वैल्यूज। You have to follow all these. First, understand the mission and vision of your company, understand the core value of your company, and definitely you have to follow after that। पहले समझ लीजिए कि आपका कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है एंड कोर वैल्यूज क्या है। खाली समझना काफी नहीं है, यू हैव टू फॉलो। समझिए एंड फॉलो करिए अपना कंपनी का जो मिशन, विजन एंड जो कोर वैल्यूज होता है। होप एवरी कंपनी सिखाता है अपना एम्प्लॉइज को ये विजन, मिशन एंड कोर वैल्यूज क्या होता है। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड फॉलो दैट। दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर कोड ऑफ कंडक्ट जर्नी। ये पहला चीज है, आप इसको सीख लिए, पहला चीज खत्म। सेकेंड चीज हो गया कंपनी का जो पॉलिसी, जो प्रोसेस, जो स्टैंडर्ड, जो लॉ, जो रेगुलेशन होता है कंप्लायंस के लिए। एक कंपनी का नियम होता है ना, कंपनीज को ऑडिट फेस करना पड़ता है, उनका एक नियम होता है, स्टैंडर्ड होता है। तो उसके लिए कुछ पॉलिसी, कुछ प्रोसेस, कुछ नियम होता है, उसको फॉलो करना है। अपना मर्जी का हम काम नहीं कर सकते, हम पुराना कंपनी का हिसाब में काम नहीं कर सकते। प्रेजेंट कंपनी का जो नियम कानून होता है, जो पॉलिसी प्रोसेस होता है, उसका ऊपर हमको काम करना पड़ता है। सो ऑलवेज फॉलो द प्रेजेंट पॉलिसी। इवन पुराना पॉलिसी को भी कभी फॉलो नहीं करना, सेम पॉलिसी अपडेट होता है। ओके, डोंट फॉलो द ओल्ड पॉलिसी प्रोसेस, ओल्ड लॉज एंड ओल्ड स्टैंडर्ड्स। ऑलवेज फॉलो द अपडेटेड वन, राइट? दैट इज द स्टेप 2। नंबर 3, अंडरस्टैंड योर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका काम क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, आपका ऊपर क्या दायित्व है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको समझिए। खाली कोर वैल्यू या मिशन, विजन या पॉलिसी प्रोसेस समझ लेना काफी नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपका कर्तव्य क्या है, आपका काम क्या है, आपका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कंपनी आपसे क्या चाहता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। उसको समझना है एंड उसका ऊपर आपको काम करना है। ये चीज भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो हो गया प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, एक प्रोफेशनल होने का। फॉर एग्जांपल, आप एक जूनियर पोजीशन पे है, आप एक सीनियर पोजीशन में है, तो आपका प्रोफेशन, आपका पोजीशन, आप क्या ग्रेड में हो, किस पोजीशन में हो, उसी हिसाब में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एक जूनियर लेवल एम्प्लॉय का कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एक मैनेजर लेवल एम्प्लॉय का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग सा होता है, सुपरवाइजर लेवल का अलग सा होता है, टीम हिसाब में अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो उसको आपको समझना पड़ेगा और सही तरीके से अपना दायित्व करना पड़ेगा। वो हो गया प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट स्टेप जो हो जाता है, और कुछ छोटा छोटा चीज होता है जिसका ऊपर ध्यान देना पड़ता है, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग वगैरह का जो हैबिट होता है ना, दारू पीना, सिगरेट फूकना, या कोई गुटखा खैनी वगैरह खाना, इस प्रकार का चीज कुछ आदत है आपका, बुरे आदत, जिसको हम बैड हैबिट्स बोलते हैं। तो इसका ऊपर लगाम लगाना पड़ता है। तो आप एक मैनेजर हो और आप खैनी खाते हो, आप दारू पीते हो, आप सिगरेट फूकते हो इन पब्लिक, द पर्सनल लाइफ इज डिफरेंट। वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर पर्सनल लाइफ इन संडेज, हॉलीडेज, दैट इज डिफरेंट। बट वर्किंग डेज में ये जो चीज होता है ना, ये बहुत खराब करता है, आपका कोड ऑफ कंडक्ट को खराब कर देता है। देन आपका इंप्रेशन खराब हो जाता है, आपका ऊपर सबका इंप्रेशन खराब हो जाता है। सो ट्राई टू
अवॉइड दिस थिंग्स। देन सोशल मीडिया जब इस्तेमाल करते हैं हम, आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हर टाइप का सोशल मीडिया यूज करते हैं। हर चीज सोशल है, कोई भी कुछ भी पोस्ट कर सकता है, कमेंट कर सकता है, कुछ भी चीज शेयर कर सकता है। लेकिन देखिए कि वो चीज का वजह से आपका प्रोफेशनल लाइफ का ऊपर कोई हैम्पर तो नहीं आ रहा है। आप कोई पॉलिटिशियन को टारगेट करते हैं, ठीक है, लेकिन आप खुद का बॉस को टारगेट करते हैं, एमडी को टारगेट करते हैं, कंपनी का अगेंस्ट में लिखते हैं, देन दैट इज इशू। सोशल मीडिया में थोड़ा होशियार रहिए, कंपनी का कोई सीक्रेट चीज वहां पे मत दीजिए, और कंपनी के अगेंस्ट में कोई चीज मत करिए। सेम थिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑन फोन्स, ईमेल्स होता है, मैसेजेस होता है, कंपनी का फोन, कंपनी का सिम कार्ड वगैरह हम यूज करते हैं, तो उसको सही मायने में यूज करना, कोई गलत इस्तेमाल नहीं करना, कभी पर्सनल काम के लिए यूज नहीं करना, कभी गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना। ऑलवेज यूज इन ए प्रोफेशनल मैनर। देन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। और एक चीज देखिए, अपना जो सहकर्मी होते हैं, अपना जो कॉलीग एंड कोवर्कर होता है, उनका साथ अच्छा रिश्ता बना के रखिए। किसी का साथ झगड़ा लड़ना ये सब नहीं है, आप बी प्रोफेशनल, ओके। एंड अपना अंदर का जो प्रॉब्लम्स होता है उसको अपना अंदर समाधान करने का रास्ता ढूंढिए। डोंट गो टू योर हायर ऑफिशियल्स और मैनेजर लेवल। आपका अंदर कोई प्रॉब्लम है, आपका कर्मी, आपका कलीग है, आपका सेम लेवल का एम्प्लॉय है, तो अपना अंदर में बात करके समाधान करने का रास्ता ढूंढना। डोंट गो टू द मैनेजर लेवल और डोंट गो टू द नेक्स्ट लेवल। ट्राई टू मैनेज योर कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन योर सेल्फ, ओके। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक अच्छा इंपॉर्टेंट कंडक्ट होता है जो कि एम्प्लॉयज को और आगे लेके जाता है जिंदगी में। नेक्स्ट और कुछ चीजें होता है, जैसे कि प्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज। आपको सबका साथ प्रोफेशनल होना पड़ेगा। कंपनी का जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, कोई कोई कंपनी बोलता है कि हम किसी कोई भी लेवल का हो नाम से पुकारेंगे, कोई कंपनी होता है कि हम सबको रेस्पेक्ट करेंगे, सर मैडम बुलाएंगे, कोई कंपनी होता है कि पोजीशन देख के बड़ा लोग को सर बुलाएंगे, छोटा लोग को नाम से पुकारेंगे, या जो हमारा लेवल का होता है उनको नाम से बुलाएंगे। तो इस प्रकार का कुछ बिहेवियर होता है, जैसे कि सबको रेस्पेक्ट देना होता है, कोई कोई कंपनी में गुड रेस्पेक्ट, सबको ए ऑल आर इक्वल, ऐसा रेस्पेक्ट देना होता है। एंड सबका साथ प्रोफेशनली बिहेव करना होता है, कई गलत भाषा का इस्तेमाल, ओके, किसी को बुलिंग करना या चिढ़ाना, किसका जात, किसका धर्म को लेकर कुछ बात करना, इस प्रकार का मिसबिहेवियर को छोड़ के सबका साथ प्रोफेशनल बिहेवियर करना होता है। देन प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ये चीज होता है, हर कंपनी का कुछ कायदे कानून होता है, जो कि कायदे कानून होता है, कुछ नियम होता है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है जो सिर्फ एम्प्लॉय जानते हैं, तो उसका प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना होता है। कंपनी के बारे में कहीं भी कोई भी डिस्कस नहीं होना चाहिए, कंपनी के बारे में जो चीज आप जान। नेक्स्ट जो चीज हो गया, कंपनी का जो वुमेन सेफ्टी एंड पोस्ट पॉलिसी होता है। भारत सरकार ने 2013 में एक प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था, कि महिला हमारा साथ मिलकर काम करते हैं, उनके अगेंस्ट में कोई, उनके लिए कोई सेक्सुअल वायलेंस ना हो, कोई सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, कोई उनको सेक्सुअल रिलेशन के लिए तंग ना करे। ऐसा चीज़ एक पॉलिसी प्रोसेस आया था 2013 में, जिसको हम पोस्ट एक्ट 2013 कहते हैं। तो हर कंपनी वो नियम को मानता है और अपना वुमेन एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए काम करता है, और पोस्ट पॉलिसी को पूरा स्ट्रिक्टली लागू करता है। तो उसको भी हमको समझना है और एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्शन देना है। हम अगला वीडियो में ये डिटेल पोस्ट पॉलिसी के बारे में एक वीडियो लेके आ रहे हैं, तो उसको देख के आप समझ पाएंगे। एंड फाइनली जो कोड ऑफ कंडक्ट का जो चीज़ होता है वो हमारा हो गया आपका पर्सनल ग्रूमिंग एंड पर्सनल हाइजीन। आपको ढंग का कपड़ा पहनना पड़ेगा, मतलब अपना दाढ़ी बाल को ढंग से मेंटेन करना पड़ेगा। लेडीज हो तो ढंग सही प्रोफेशनल कपड़ा, बाल को ठीक से मेंटेन करना पड़ेगा, लाइट मेकअप, लाइट परफ्यूम वगैरह मेंटेन करना पड़ेगा। अपना हेल्थ को थोड़ा ठीक मेंटेन करना पड़ेगा, आपका लुक और अपीयरेंस को ठीक करना पड़ेगा। अपना पर्सनल हाइजीन जैसा होता है कि साबुन का सही इस्तेमाल, सेंट का सही इस्तेमाल, बॉडी स्प्रे का सही इस्तेमाल, बाल दाढ़ी को ठीक, ओके, टाइम टू टाइम अपना बॉडी पार्ट को आपको हाइजीन साफ सुथरा रखना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ का ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। पर्सनल ग्रूमिंग, आपका कपड़ा ढंग का होना चाहिए, आपका पर्सनल हाइजीन आप पूरा साफ सुथरा होना चाहिए। ये दोनों नहीं होगा तो पूरा कोड ऑफ कंडक्ट खराब हो जाता है। तो बस होप आपको समझ में आ गया होगा कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। ये एक बेसिक चीज़ होता है। कोई भी कंपनीज में आप एक मिनिमम लेवल में हो तो आपको इसका ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जो ऊपर लेवल में चला जाता है वो लोग तो सही तरीके से इसको फॉलो करते हैं, लेकिन जब आप मिनिमम लेवल में हो, आपका सामने लंबा कैरियर का रास्ता हो, तो आपको सही तरीके से ये कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, आप वीडियो देखें इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। ऐसे ही लगातार वीडियो देखते जाइए। जब आपको हमारा वीडियोस पसंद आता है जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड प्लीज़ इसी सेक्टर में काम करने वाले प्रोफेशनल लोग के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, प्लीज टेक केयर।